हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जब हमने स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर हम सेमेस्टर सेकेंड पढ़ रहे थे। हमने ना अच्छे से पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर 1 से 5 अच्छे से कवर कर लिए, एक बिंदु भी छोड़े बिना हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, जिसके अंदर हमने आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आवर्त सारणी के सभी तत्वों को अपने ट्रिक के द्वारा समझा है, उनके सभी गुणों को समझा है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेमेस्टर सेकेंड का ही पेपर सेकेंड। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंतर्गत जो पेपर सेकेंड है उसके अंदर 4 ही यूनिट आती है। जो पहली यूनिट इसके अंतर्गत आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल व एरिल हैलाइड। एल्किल व एरिल हैलाइड हमारी जो यूनिट स्टार्ट होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिल व एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी 12th क्लास के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हम एक एक चीज़ यहाँ पर भी कवर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है, एक दो बातें नहीं हो सकती, अधिकतर आपको 12 वाला पोर्शन ही यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, इसकी जो सिलेबस की अगर बात करें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले ही बात करें इसके नामकरण दिया गया है हमें, कौन कौन सा एल्किल हैलाइडों का फिर वर्गीकरण दिया गया है। पहले हम नाम पद्धति की बात करते हैं। नाम पद्धतियाँ दो होती है, एक तो होता है आईपीसी नाम, एक क्या होती है सामान्य नाम। सामान्य नाम जैसे उसकी वैज्ञानिक अवधारणा पर, ठीक है, कुछ विधियाँ की बात करते हैं, उस विधियों के आधार पर कि कार्बन की संख्याओं के आधार पर उनके सामान्य नाम दिए जाते हैं। और एक आईपीसी एक पद्धति को फॉलो करती है, स्टैंडर्ड पद्धति को फॉलो करती है, उसके द्वारा उस नामकरण को सीखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कुछ संरचनाओं के द्वारा कुछ एक विशेष ट्रिक बताऊंगा, जिसके कारण आप किसी भी इसके अंदर 4 जो यूनिट हैं आसानी से किसी का भी नामकरण आसानी से कर सकते हैं। फिर देखेंगे बनाने की विधियाँ। जैसे हम देख रहे थे बी ब्लॉक के अंदर भी कुछ रिएक्शनों को देख रहे थे। रिएक्शन आप अगर अच्छे से समझ पा रहे होते हैं, इनको चीज़ों क्लियर करते जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो जो रिएक्शंस है, क्योंकि जो मोस्टली आपको चीज़ें देखने को मिलती है केमिस्ट्री में, वो रिएक्शन से ही रिलेटेड देखने को मिलती है। अगर आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, माइंड क्लियर हो जाता है रिएक्शनों के प्रति, तो केमिस्ट्री इतनी आपको हार्ड नहीं दिखाई देती है। इसी के अंदर हम बात करते हैं बनाने की विधियाँ। जहाँ हम एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ की बात करते हैं, फिर उन्हीं आगे जाते हैं, तो एल्किल हैलाइड भी किन्हीं यौगिकों के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो कई रिएक्शन रिपीट भी होती है, परंतु आपको बस सर्दी एक बात है कि मेथड आपको समझना होगा रिएक्शन किस प्रकार से हो रही होती है। जैसे मैंने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया देखना, रासायनिक अभिक्रिया यही मतलब है कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड किस प्रकार से इतने तत्वों साथ यौगिक, इसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से देती है। चौथी बात करें तो एल्किल हैलाइडों के नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिस प्रकार मैंने कहा कि नाभिक प्रतिस्थापन इसकी प्रमुख विधि है। जैसे 12th क्लास में पढ़ा होगा, प्रमुखता है इसकी जो विशेषता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये देती है। फिर हम जो ऊर्जा अवस्था में चित्रों के साथ हम SN1 SN2 विक्रिया, जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी आपकी 12th क्लास के अंदर, यहाँ पर भी सेम वैल्यू रखने वाली है SN1 व SN2 विक्रिया। पहले हम पढ़ेंगे एक पद में होती है, 2 पद में होती है, ठीक है, और बात करेंगे एक अणु होती है, द्विअणु होती है, अलग अलग पढ़ लेंगे। फिर उनके बाद कुछ रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में अंतर भी देखने को मिलते हैं, उन अंतर की भी बात करने वाले हैं। फिर हमारा थोड़ा अलग टॉपिक रहता है पॉली हाइड्रोजन यौगिक। पॉली हाइड्रोजन यौगिक के अंतर्गत भी हमारे पास 2 टॉपिक है। पहला है क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो अंतिम टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक एल्किल हैलाइडों के एलिल वाइनिल एवं एरिल हैलाइडों के साथ सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, विक्रियाशीलताओं की यहाँ पर बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो पेपर सेकंड का था, जिसके हम यूनिट 1 की बात कर रहे थे एरिलो की, सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, किस प्रकार रूपरेखा रहेगी हमारे आगे बढ़ने की, किस प्रकार से हम आपको इन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं, इनका लेक्चर देने वाले हैं हम।
ये हम इस प्रकार से आगे बढ़ने वाले आपको समझ में आ गया होगा। पिछले जो लेक्चर था पेपर फर्स्ट था उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको एग्जाम तक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।